नमस्कार दोस्तों, लूसी। आज वी के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहित जोशिया आपके सामने क्लास 9th का फिजिक्स के न्यूमेरिकल जिसका पहला चैप्टर पहले हुआ करता था, वर्तमान समय में इसको हटा दिया गया, लेकिन बिना इसके आगे संभव नहीं। ये मुझे मेरे फिजिक्स के टीचर श्री राघवेंद्र पांडे सर ने बताया था कि किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले उसकी बेसिक जानकारी हमको होनी चाहिए, जैसे फार्मूले के बारे में, उस फार्मूले में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, उसका मतलब क्या है, उसके मात्रा क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। आइए सबसे पहले आज हम छोटे छोटे न्यूमेरिकलों के बारे में अध्ययन करेंगे और उससे पहले कुछ आपके सामने हम मात्रक लिखे हैं उनका अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए, आपके सामने दिया गया है मूल राशियाँ और मूल मात्रक। ये मूल राशियाँ और मूल मात्रक होते क्या हैं, इन्हें आगे हमारे न्यूमेरिकल्स में क्या काम आएंगे, तो आइए देखते हैं। जैसे है पहला हमारा लंबाई। लंबाई क्या होता है, आपको पता है कि किसी भी दूरी को मेजर करने के लिए हमको किसकी आवश्यकता होती है कि लंबाई की सहायता से, अब चाहे हमारे द्वारा चली गई दूरी हो, चाहे हम दुकान पे जाएं कपड़े को लेने, तो वहाँ पर हमको क्या करता है वो दुकानदार, वो क्या कहते हैं व्यक्ति जो उस दूरी को नाप रहा होगा वो किसमें होगा, मीटर में। तो मूल मात्रक, मूल का मतलब पुराना, तो जो लंबाई का पुराना मात्रक है, मूल मात्रक है, वो है मीटर। अगर ये वीडियो इंग्लिश मीडियम वाले देख रहे हो तो उनके लिए ध्यान देना, मूल राशियाँ का मतलब है फंडामेंटल क्वांटिटीज और मूल मात्रक का मतलब है फंडामेंटल यूनिट। लंबाई को इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो मीटर को मीटर ही है, यूनिट में कोई हिंदी कोई इंग्लिश नहीं, ठीक है। आइए देखते हैं। तो जो लंबाई है, लंबाई को लेंथ बोलते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर। और ये द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। उसके बाद आता है हमारा सेकंड, सेकंड का मतलब समय आता है, समय का मात्रक है सेकंड। उसके बाद है ताप, ताप का केल्विन, केल्विन का जो सिंबल होता है वो कैपिटल के होता है। उसके बाद है विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। फिर ज्योति तीव्रता जिसको बोलते हैं कैंडेला, और उसके बाद लास्ट है पदार्थ की मात्रा मोल। ध्यान दीजिएगा, इन सब के बारे में डिटेल अध्ययन हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसमें याद रखिएगा कि न्यूमेरिकल्स लगाते समय हम कई बार इसको देखें न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय कि कभी कभी आता है क्वेश्चन में मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना, मीटर को डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, इन सब में चेंज करना। और बच्चों को जब यही चीज़ें नहीं आती हैं तो न्यूमेरिकल उनको हार्ड लगने लगता है। की मात्रा की जो इसका मात्रक है वो है मोल। हालांकि ये हमको जब ज़्यादातर रसायन विज्ञान मिलेगा, मीन्स केमिस्ट्री में, जब हम केमिस्ट्री क्लास 9 का जो थर्ड चैप्टर है और क्लास 11 का जो फर्स्ट चैप्टर है, वहाँ पर इसके बारे में हमको बहुत सारे न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, है लंबाई। लंबाई का मात्रक मीटर है। तो आइए देखते हैं मीटर से बड़े और मीटर से छोटे मात्रक क्या है, एक। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपने अभी तक केवल ये जानकारी प्राप्त किया है या आप ये जानते नहीं होंगे कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं या 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आइए हम देखते हैं कि क्या ये पैटर्न जो हमने आपके आसानी के लिए बनाया है कि आप इसको आसानी से समझ लें, तो क्या उस पर ये फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए है 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो हम ये फोकस करें कि किलो कहाँ लिखा है, तो किलो लिखा है एकदम ऊपर टॉप पर, और मीटर हमारा यहाँ पर। तो देखिए जो पूछेगा, जैसे 1 किलोमीटर तो उसके सामने आप 1 लिखिए। अब 2 पूछेगा 2 लिख देंगे, तो 1 किलोमीटर पूछा तो किलो के सामने 1 लिखिए। मीटर कहाँ है, तो मीटर है 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, मतलब 3 स्टेप नीचे आने पर हमको मीटर मिलेगा। तो हमको कुछ करना नहीं है, अब उसके स्थान पर जहाँ तक हमको जाना है वहाँ तक केवल 0 लगाते जाएंगे। तो शायद आप पढ़े लिखे हैं, इसमें कोई बात तो अलग से है। तो इसको पढ़ने के बाद आपको पता ही चल जाएगा कि 1 के बाद 3 जीरो हो तो उसको क्या कहा जाता है, 1000। 1 के बाद 3 जीरो क्या कहेंगे, 1000। मतलब इससे ये प्रूफ हो गया, इससे आपने ये देख लिया ये जो पैटर्न हमने आपकी आसानी के लिए बनाया है वो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर को दिखा रहा है।
आइए एक और चीज देखते हैं। अगला है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर भी आप हमको दिखाइए। आइए देखते हैं। तो ये है मीटर, मीटर के सामने कितना लिखते हैं 1, और ये क्या है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर तक पहुंचने के लिए कितनी सीढ़ी जानी पड़ेगी? केवल 2 स्टेप नीचे आना पड़ेगा। 2 स्टेप नीचे आना है, उसमें हमको क्या लगाना है 0। जब 1 के बाद 2 0 लगते हैं तो हमसे ज्यादा हम टकरार भी जानते हो, तो क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं 100। मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर फॉलो कर रहा है। मतलब ये जो पैटर्न बना है आपके लिए, ये बहुत ही आसान तरीका है। अगर ये आपको याद रहा तो न्यूमेरिकल्स लगाते समय जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जैसे एमकेएस से सीजीएस में चेंज करना हुआ तो ये आपको बहुत आसानी से एक पद्धति से दूसरे पद्धति में पहुंचा देगा। आइए आगे देखते हैं। अब इसी पैटर्न के आधार पर हम आपको कुछ देखना चाहते हैं। देखिए हम क्या देखना चाहते थे, आइए यहाँ देखेंगे कि जब भी इस बात को हमेशा याद रखना कि जब भी हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, मतलब ऊपर से नीचे की ओर हम जब भी जाएंगे, वहाँ पर जो 10 की पावर होगी वो हमेशा प्लस में होगी। प्लस में होने का मतलब कि उसकी पावर हमेशा पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव होने का मतलब है कि जितने भी जीरो होंगे वो 1 के बाद लिखे जाएंगे। इसका मतलब ये। और वहीं पर अगर आपसे नीचे से ऊपर की ओर जाना हुआ तो वहाँ पर आपकी वही 10 की पावर -x में होगी। इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स ये है कि आपको जो भी लिखना होगा वो 1 बटा ऐसे 0 लगाते जाएंगे, लेकिन जो भी लिखेंगे सब किसमें रहेगा? अपान में रहेगा, हर में लिखा जाएगा। तो इसका मतलब यही आप समझिए कि जब पॉजिटिव पावर है तो इस प्रकार से लिखेंगे उस नंबर्स को, और नेगेटिव पावर्स रहेंगी मतलब नीचे से ऊपर आपका यूनिट पूछा जाएगा तब आपको 1 अपान करके करें, चाहे 10 की पावर माइनस में रखें। ठीक है, आइए कुछ हम करके देखते हैं, उसके बाद हम ये जो x है ये x है क्या, इसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। तो ध्यान देना, x है जीरो की संख्या। x आपकी क्या है? जीरो की संख्या है। x आपकी क्या है? जीरो की संख्या है। आइए देखते हैं जीरो की संख्या कैसे होगी। हमने कहा कि 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर, तो 1 किलोमीटर में हमको बताना है कितने हेक्टोमीटर। तो ध्यान दीजिए 1 किलोमीटर में कितना पूछा है, कितने हेक्टोमीटर होंगे, तो हमको कितने स्टेप आना पड़ेगा? एक स्टेप मतलब तो 1 0 लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 10 हेक्टोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर में आपका क्या हो जाएगा? 10 हेक्टोमीटर। कैसे? किलो के सामने हमने 1 लिखा, हेक्टो के सामने हमने 0 लिख दिया। ये कितना हो गया? 1 के बाद 0 10, तो हो गया 10। अब इसी 10 को हम और कर सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं 10 की घात 1, 10 की पावर 1। आगे चलते हैं। अब हमसे अगला क्वेश्चन आ गया कि आप बताइए किलोमीटर को शॉर्ट फॉर्म में हम km से काम चला ले रहे हैं। तो देखिए अब पूछते हैं हमसे 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर। तो किलो के बाद हमको 2 स्टेप नीचे आना पड़ेगा, मतलब 1 0 और बढ़ाना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर में जब 1 के बाद 2 0 लगेंगे तो उसको पढ़ा जाता है 100, और 100 को क्या बोला जाएगा? ये देखो हो गया 100 ना। उसके बाद अब आइए इसको पावर के रूप में चाहे 100 लिख देंगे, अगर क्योंकि न्यूमेरिकल समय ज़्यादातर हमको चाहिए कि हम पावर में कैलकुलेट करेंगे तो हमको आसानी होगी। तो 10 की पावर प्लस x है, मतलब आपकी 10 की पावर जो भी होगी वो पॉजिटिव में लिखी जानी है। तो और x क्या है? यहाँ पर x है जीरो की संख्या। x क्या है? जीरो की संख्या। तो यहाँ पे कितने जीरो आ गए? 2। तो इसका मतलब 100 को हम 10 की घाते 2 भी लिख सकते हैं, और 100 को 10 की घाते 2 लिख देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आपका हो जाएगा 1 किलोमीटर बराबर 100 डेकामीटर। क्या हो जाएगा? 100 डेकामीटर। अब इसी का पूछ लिया कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर। तो इसको तो हमने अभी देख लिया कि 1 0 बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 1000 को हम कर लिखेंगे
1 तो इस तरह से इसको हम 10 की घाते 3 लिख सकते हैं और ये क्या हो जाएगा आपका मीटर। एक बात पे ध्यान दीजिएगा, हमने आपको अभी शुरुआत में नहीं बताया लेकिन इसको आप फोकस करेंगे कि यहाँ पे जो लिखा रहेगा वो समझ लीजिए सबके साथ लिखा हुआ है। ये किलोमीटर, ये हेक्टोमीटर, ये डेकामीटर, ये मीटर तो खुद है ही, ये डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला है कि आप बताएंगे कि 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर तक तो हो गया, अब डेसी चलते हैं। डेसी में जाएंगे तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा 10,000 और 10,000 को हम कर सकते हैं 10 की घाते 4। क्या हो जाएगा डेसीमीटर। क्या हो जाएगा डेसीमीटर। आगे चलते हैं सेंटी पर, तो जब सेंटी पर जाएंगे तो यहाँ से 1 जीरो और कुल जो संख्या 1 2 3 4 5 और जब संख्या में जब 1 के बाद 5 जीरो होते हैं तो वो बन जाता है 1 लाख। तो मतलब 1 किलोमीटर बराबर हो जाएगा, 1 के बाद आप 5 जीरो लगाइएगा तो ये हो जाएगा 10 की घाते 5। 10 की घाते 5 कैसे होगा, यक्स क्या है जीरो की संख्या, 1 के बाद कितने जीरो 5 जीरो, तो 10 की घाते 5, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। उसके बाद 1 किलोमीटर बराबर हो जाएगा, लास्ट में पहुंचते हैं मिलीमीटर के पास, 1 जीरो और बढ़ेगा, इसके बाद क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 10 लाख। 10 लाख का मतलब है 10 की घाते 6 मिलीमीटर। क्या हो जाएगा मिलीमीटर। तो दोस्तों आपने क्या देखा कि हम किलो से जिस प्रकार से बनाए हैं इसी प्रकार से आप हेक्टो से, डेका से पूरा बना सकते हैं, मीटर से पूरा बना सकते हैं, डेसी से बना सकते हैं, सेंटी से बना सकते हैं और मिली से नहीं बने क्योंकि मिली के नीचे कुछ है नहीं। अब हम उल्टा करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर इसको बताएं कि हमसे ये नहीं हो पा रहा है, ताकि आपके लिए जिसको नहीं आया है उनके लिए एक अलग से वीडियो बना दीजिएगा जिसमें केवल यही रहेगा। ओके, आइए इसके आगे चलते हैं। हमने देख लिया कि टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है, उसमें हमने देखा कि 10 की पावर प्लस में होती है और उसके साथ साथ यहाँ पर इस टाइप का भी हम लिख सकते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा कि ऊपर से नीचे जाना है, अब हम कहाँ जाएंगे नीचे से ऊपर। जैसे देखिए हमसे पूछा गया कि 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम नीचे से ऊपर चलेंगे तो इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि नीचे से ऊपर की ओर जाने पर जो 10 की पावर होती है -x में होती है, चाहे इस प्रकार से लिखें। अगर हमको 10 की पावर पॉजिटिव रखनी है तो हमको 1/10 की पावर x, ये आपने घातांक में पढ़ा होगा। तो चलिए देखते हैं। तो मिलीमीटर से हमसे पूछा सेंटीमीटर, तो इसमें भी कुछ नहीं करना, जैसे इधर करते थे वैसे इधर करना है। तो मिलीमीटर कितने मिलीमीटर 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर यहाँ पर मिलीमीटर 1 मिलीमीटर हो गया ना। हमसे पूछ क्या रहा है कि कितने सेंटीमीटर होंगे, कितने क्या होंगे सेंटीमीटर। तो नीचे से ऊपर जाने से कितना जीरो 1 जीरो लगाना पड़ेगा। हमने आपको क्या बताया, चाहे आप 10 लिखिए यहाँ पर -x और यक्स क्या है जीरो की संख्या, यक्स अगर जीरो की संख्या है तो कितना जीरो लगाए 1, तो 10 की पावर -1 हो गया। क्या हो गया 10 की पावर -1। और जैसे 10 की पावर -x को 1/10 की पावर x है, उसी प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं 1/10। इसको इस 10 की पावर -1 को। ठीक, आगे चलते हैं। अगला अगर हमसे पूछ लिया कि 1 मिलीमीटर में, यहाँ पर है मीटर लगा हुआ है दोस्तों, इसको हमेशा याद रखना कि 1 मिलीमीटर में आपका क्या होगा। आप पूछ रहा है हमसे डेसीमीटर, क्या पूछ रहा है डेसीमीटर। जब डेसीमीटर पूछेगा तब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 10 की पावर -2, क्योंकि अभी तक 1 जीरो, अब मिली से डेसी जाने के लिए 1 जीरो लगाए, अब 2 जीरो लगाना पड़ेगा, तो हो जाएगा 10 की पावर -2। और 10 की पावर -2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/100, या क्यों, क्योंकि 10 की पावर -2 को हमने
लिखते हैं 1/10 की पावर 2, और 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 1/100। 10 की पावर 2 का मतलब है 100, तो 1/10 की पावर 2 था, फिर हो गया 1/100। ठीक है, चलिए इसी तरह आगे चलते हैं थोड़ा सा। आप मुझसे पूछ रहे कि 1 मिलीमीटर में कितने मीटर, 1 मिलीमीटर में कितने मीटर। तो देखिए 1 मिलीमीटर में, मीटर यहाँ पर 1 0 2 0 1 0 और हमको बढ़ाना पड़ेगा। टोटल कितने जीरो हो गए, टोटल जीरो की संख्या हो गई 3, फिर हो जाएगा 10⁻³ और इसी को अपान में लिखना होगा, तो 10⁻³ लिखेंगे 1/1000। समझ गए। चलिए आगे हम चलते हैं कि 1 मिलीमीटर बराबर 10 आगे हमको क्या पूछेगा, मीटर का होगा ना, डेका मीटर पूछेगा। तो 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻⁴, या इसी को हम लिख सकते हैं 1/10,000 डेका मीटर। ठीक है, उसके आगे चलते हैं डेका के ऊपर क्या पहुंचे वेक्टर। तो देखो यहाँ भी 0 लगा दिया गया, डेका तक पहुंच गया, अब वेक्टर पहुंचेंगे 0 1 2 3 4 5, मतलब कितना 0 5। तो लिखेंगे 1 मिलीमीटर बराबर 1 मिलीमीटर बराबर, अब कितना 1 के बाद कितने 0 1 2 3 4 5 5 0, तो मतलब ये हो जाएगा 10⁻⁵ 10 की घात -5, 10⁻⁵। इसको हम लिख सकते हैं 1/10,000। क्या हो जाएगा ये हेक्टोमीटर। और लास्ट में हमारा 1 मिलीमीटर में कितने किलोमीटर, तो हो जाएगा 1 मिलीमीटर बराबर आपका हो जाएगा कितना 10⁻⁸ और बढ़ जाएगा 10⁻⁻6, और इसी को हम लिख सकते हैं 1/, यहाँ पे 1 लाख होगा, सॉरी यहाँ पे आपका 1 लाख होगा, और ये हो जाएगा 1/10 लाख। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका किलोमीटर। तो दोस्तों आपने देखा क्या कि जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो 10 की पावर प्लस में लिखी जाती है, और जब हम छोटे यूनिट से बड़ी यूनिट पूछी जाएगी तब 10 की पावर किसमें होती है माइनस में। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी हमको न्यूमेरिकल पूछेगा तो न्यूमेरिकल में किस यूनिट में चेंज करना है, इस बात को विशेष ध्यान से रखेंगे तो हम न्यूमेरिकल पर अपनी पकड़ काफ़ी अच्छी तरीके से बना पाएंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं अपनी लंबाई की जो मात्रक है। अभी तक हमने एक पैटर्न सीखा जो न्यूमेरिकल में हमको बहुत योगदान देगा। अब उसी के साथ कुछ और भी पैटर्न हैं जो लंबाई के मतलब मीटर से जो बड़े मात्रक हैं और उससे छोटे मात्रक हैं जो हमको न्यूमेरिकल्स में, देखो होते बहुत सारे हैं, हमको सारी चीज़ें नहीं चाहिए, लेकिन जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हम तो उतना ही आपको बताएंगे ताकि आपको न्यूमेरिकल्स में वो प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए छोटे मात्रक में ये है माइक्रोन, पहला आता है माइक्रोन। 1 माइक्रोन बराबर, ये सिंबल जो है इसको बोला जाता है म्यू। क्या बोला जाता है, इस सिंबल का जो उच्चारण और प्रोनाउंसिएशन होगा उसको बोलते हैं म्यू। तो ध्यान देना 1 माइक्रोन बराबर आपका होता है 10⁻⁶ मीटर। अगला है 1 एंगस्ट्रॉम, ये है एंगस्ट्रॉम का सिंबल। तो 1 एंगस्ट्रॉम में आपका होता है 10⁻⁻10 मीटर। उसके बाद आता है, ध्यान देना इसके लिए एक पैटर्न आप याद कर लीजिए, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर और पिकोमीटर के लिए। अगर ये पैटर्न याद हो गया तो ये याद करना बहुत आसान हो जाएगा। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। क्या मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, 4-5 बार यही याद हो रहा है, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। अगर ये आपको तैयार हो गया तो ध्यान दीजिए इधर 3, 6, 9, 12 मतलब से टेबल पढ़ना है। 3, 6, 9, 12 मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। तो 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर, 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁶ मीटर, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर, 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर। ध्यान देना
अब यहाँ पर अगला आता है एक एक्स मात्रक। आप एक्स किलो के बारे में जानते होंगे, तो यहाँ पर एक एक्स मात्रक बराबर होता है आपका क्या, 10⁻⁻14 मीटर। और यहाँ पे दिया गया एक फर्मी, जिसको हम फेम्टोमीटर भी कहते हैं, एक फर्मी बराबर होता है आपका 10⁻15 मीटर। तो ध्यान दीजिए, एक बार इसको हम फिर से देख लेते हैं, उसके बाद हम बड़े मात्रक की ओर चलते हैं। तो छोटे मात्रक में माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, एक्स मात्रक और फर्मी, ये ऐसे को बोलते हैं थर्मोमीटर। ये होते हैं जो न्यूमेरिकल्स में हमको काम आएंगे। इस पर हम आपको कम से कम 15-20 न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे। उसके बाद आपका है क्या, बड़े मात्रक। बड़े मात्रक में क्या होता है, हमने देखा था कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, एक मील में आपके 1604 मीटर होते हैं। एक खगोलीय मात्रक, खगोलीय मात्रक क्या होता है, पृथ्वी से सूर्य के बीच की जो दूरी है उसको बोला जाता है खगोलीय मात्रक। तो यहाँ पर एक खगोलीय मात्रक बराबर बताया गया है 1.496 × 10⁻11 मीटर। उसके बाद है एक प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष का मतलब कि एक प्रकाश वर्ष का मतलब ये है, प्रकाश वर्ष आपका दूरी का ही मात्रक, प्रकाश वर्ष दूरी का ही मात्रक है। इसमें एक बात के विशेष ध्यान देंगे कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जो चली गई दूरी होती है उसी को बोलते हैं प्रकाश वर्ष। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर जो है उसमें होता है 9.46 9.46 × 10⁻15 मीटर। और लास्ट में हमारा पार्सेक। पार्सेक जो है इसका मतलब होता है, पार्सेक का फुल फॉर्म होता है पैरालैक्टिक सेकेंड। पैरालैक्टिक सेकेंड किसका फुल फॉर्म होता है, पार्सेक का। पार्सेक का फिर से एक बार फुल फॉर्म सुन लीजिए, पैरालैक्टिक सेकेंड होता है जिसमें 3.084 × 10⁻16 मीटर होता है। तो आज के वीडियो में हमने आपको क्या बताया, आपको मापन से संबंधित वो सभी छोटी छोटी बातें जो आपको न्यूमेरिकल लगाने में आवश्यक है। और आज हमने लंबाई के बारे में डिस्कस किया है। कल लंबाई से अगले वीडियो जो हमारा आएगा उसमें आपको लंबाई से संबंधित 10-15 न्यूमेरिकल्स हम लगवाएंगे। उस न्यूमेरिकल्स के बाद हम आपको आगे द्रव्यमान और समय का इन सब पर भी हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को विशेष ध्यान देना होगा कि ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब इसको आपको कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। बस आप लोगों से हम यही कहेंगे, इनको उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम होती है, जो कोचिंग नहीं कर सकते लेकिन उनको पढ़ने की बहुत ज़्यादा इच्छा है। तो हम यही कहेंगे, आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।